नमस्कार। आप देख रहे हैं आईपा न्यूज। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। आज हमारे साथ में इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग मिश्रा जी, जो कि 159 मल्लावा बिलग्राम क्षेत्र की विधानसभा से प्रत्याशी भी है। और इन्हीं से सारी बातें करें, आखिर कौन कौन से मुद्दों पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। आइए चलते हैं अनुराग मिश्रा जी के पास। नमस्कार सर, आपका स्वागत है आईपा न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच आज दिया है, जिससे पब्लिक के बीच में मुझे जाने का मौका मिलेगा, ये बातें करने का मौका। आप आईपा के मंच पे आए, आप इस समय आप आईपा के मंच पे बोलेंगे कि आप प्रत्याशी भी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि क्षेत्र में कितना विकास हो चुका है। देखिए, पहले मैं बता दूं आपको जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सन 1996 से सक्रिय राजनीति में आया जी और उससे पहले जी हमारे घर में विधायकी रही। हमारे घर में ताऊ जी संसद सत्र में पहली बार विधायक चुने गए और फिर 3 बार लगातार वो विधायक रहे इस क्षेत्र में। जी। उसके बाद फिर हमारे पिताजी 2 बार विधायक रहे। 96 से मैं सक्रिय राजनीति में, मैंने छात्र राजनीति लखनऊ से पहले छात्र संघ की राजनीति से अपना करियर शुरू किया राजनीति में। उसके बाद आज मैं माधोगंज का दूसरी बार चेयरमैन। अच्छा, माधोगंज के आप चेयरमैन भी हैं, नगर पंचायत के चेयरमैन भी हैं। जी, मैं माधोगंज की दूसरी बार चेयरमैन हूँ। आपको विकास के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में 180 गांव का विद्युतीकरण जहाँ तक मैं जानता हूँ, उससे पहले हमारे ताऊ जी ने जो भी विकास कार्य कराए, यहाँ सड़कें जितनी भी आप देख रहे हैं, ये हमारे ताऊ जी की बनाई हुई। जितनी बिजली है, ये मेरे ताऊ जी और पिताजी की बनाई हुई। जितने स्कूल हैं, प्राइमरी पाठशाला, ये हमारे पिताजी के बनाए हुए। लोग जानते हैं, इस चीज़ को मानते हैं। और फिर उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने अपने कार्यकाल में करीब 100 के ऊपर इंडिया मार्क का हैंडपंप अपने नगर को दिया। कई सड़कों को अपने नगर में दिया। 100 से अधिक सड़कें बना, लाइट वगैरह आपने लगवाई। जी, स्ट्रीट लाइट भी हमने अपने नगर को दी। और अभी जो विकास कार्य पेंडिंग पड़े हैं, बहुत प्रयास करने के बाद अपनी नगर पंचायत को मैंने आदर्श कराया है। उस पर भी धन की स्वीकृति हुई, लेकिन अभी विकास कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई। अच्छा, किन्हीं कारणों के बस वो धन आ चुका, मतलब जो धनराशि आनी थी गवर्नमेंट से वो आ चुकी है, लेकिन अभी विकास कार्य जो होना है वो अभी चालू नहीं कराया गया। जी, वो अभी नगर पंचायत के खाते में पड़ा हुआ है। अच्छा। और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि विकास ना हो। अच्छा। से वो कुछ बाधक लोग होते हैं तो अपनी बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। उसका मुझे कोई डर भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने कभी गलत किया ही नहीं तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। तो वो विकास कार्य होंगे, ये जो पेंडिंग पड़े हैं वो भी होंगे, तो जरूर होंगे। विधानसभा में कौन कौन से विकास कार्य होने अभी बाकी हैं? अभी विधानसभा हमारी बहुत पिछड़ी हुई है। तमाम कार्य होने सबसे बड़ा कार्य इसके लिए हमारे पिताजी ने एक बार सदन में मुद्दा उठाया था, क्वेश्चन उठाया था। जी, देखिए, गजेटियर में मल्लावा जनपद हुआ था। मल्लावा में क्रांतिकारियों का बोलबाला था और ये गजेटियर में जनपद है, मल्लावा जिला हुआ करता था। कभी जिला हुआ करता जी, था। जिला हुआ करता था। और जो अंग्रेजी हुकूमत, जो क्रांतिकारियों के डर से इसको उन्होंने जिला मुख्यालय तोड़ करके हरदोई मुख्यालय स्थापित किया। जी। तो ये क्वेश्चन हमारे पिताजी ने लगाया था कि मल्लाओं को पुनः जिला बनाया जाए। ये हमारा जिला था तो उनको अपनी मांग करनी चाहिए थी। उसके बाद से अभी तक किसी शायद जनप्रतिनिधि ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, वरना शायद इस पर कुछ ना कुछ तो अमल हो ही जाता है। सही। दूसरी सबसे बड़ी और अहम समस्या हमारे क्षेत्र की गंगा जी। गंगा पर बांध नहीं है। बांध के लिए भी हमारे पिताजी ने क्वेश्चन विधानसभा में उठाया था। अच्छा।
उस पर बांध लें। उसके लिए सर्वे भी हुआ था, हाँ। 80 लाख रुपए यूपी गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी किया था और उससे सर्वे कराया गया था। उसके बाद फिर वो उपेक्षित हो गया, नहीं बन पाया इन्हीं कारणों से। तो इस तरह की और तमाम चीज़ें हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़कें नहीं हैं। उसमें एक घासीरामपुरवा है, मैं गया था तो वहाँ आने जाने के लिए सड़क नहीं थी, तो मैंने निवेदन भी किया अच्छा। PWD के एक्सचेंज साहब से कि भाई साहब आप कुछ व्यक्तिगत स्तर पर इसको देख के, यहाँ के लोग आने जाने में असमर्थ हैं, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर देख करके आप इस रोड को अगर बनवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। ऐसी तमाम रोडें ऐसी अभी पड़ी हुई हैं जिनका अभी निर्माण ही नहीं हुआ, इस पर अभी ईंट पत्थर तक नहीं पड़े, गिट्टी तक नहीं पड़ी है। तो यहाँ लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अपने विधायक की जब निधि के उधर से अपना बोर्ड लगा देते हैं और दिखा देते हैं कि रोड बनवा दी है, और रोड तो वैसे ही पड़ी रहती है, लेकिन विकास कार्य उस पर नहीं दिखा। क्या विकास कार्य यही होता है कि रोड पे बोर्ड लगा देना ही विकास कार्य कहते हैं? अब इस बात के लिए तो मौजूदा लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए और उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। ये सवाल हमसे बनता नहीं है, क्योंकि हमसे सवाल जो बनता है तो वो सवाल हमने उन सवालों आप किन किन मुद्दों के साथ में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है हमारे क्षेत्र की जी। हालांकि उत्तर प्रदेश की और भारत की सरकार बेरोजगारी के खिलाफ कमर कसे हुए, नौजवानों को उन्होंने हथियार देने का काम किया, स्वनिधि से जोड़ा है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में एक भी कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान यहाँ पर स्थापित नहीं, मतलब फैक्ट्री वगैरह नहीं है? कोई भी औद्योगिक, कोई भी ऐसा फैक्ट्री या कारखाना कोई भी ऐसा विद्यमान नहीं है जिससे हमारे नौजवान बम्बई और दिल्ली न जा करके यहाँ रुक सके। इसके लिए सबसे पहले अगर मुझे मौका मिला कभी सदन में जाने का, तो मैं सदन में भी इस बात को रखूंगा और इस बात के लिए मैं कटिबद्ध भी हूँ। मैं जहाँ तक हूँ उनकी इस जायज मांग के लिए जहाँ तक लड़ेंगे, मतलब आप लड़ेंगे जरूर, सदन में बात ही उठाएंगे जरूर। मैं लड़ा भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि मैं जनता के दुख दर्द के लिए, जब मैं चेयरमैन भी नहीं था, मैं 26 बार जेल गया। खाद, बीज, बिजली, पानी, तमाम मूलभूत सुविधाएं जो जनता से दूर थी उनके लिए आंदोलन किए, महीनों जेल यातनाएं सही, महीनों जेल काटी और 200, 400, 500 आदमियों के साथ जेल यातनाएं काटने का। अभी माधोगंज में जब बिजली की समस्या रहती थी तो बिजली के लिए हमेशा मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ता, चौराहे पर तक डालना पड़ता था। तमाम लोग जानते भी हैं, शायद आपने भी कभी उसको देखा हो। तो मैं जनता के लिए लड़ता रहा हूँ और लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। जनता की आवाज़ के लिए लड़ना ही क्षेत्र की एक बड़ी समस्या बताएं। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर कोई भी औद्योगिक कारखाने वगैरह नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या गंगा का बांध नहीं है, जिससे हर वर्ष जब गंगा मैया, इस पर मौजूदा विधायक ने कोई निर्णय लिया या नहीं लिया? इसकी जानकारी आपको मौजूदा विधायक जी से करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने बताया कि इस पे हमारे पिताजी ने सर्वे करा करके और 86 लाख रुपए स्वीकृत करा दिया था, जिससे इसका सर्वे हुआ था बांध बनने के लिए। उसके बाद उस क्वेश्चन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर शायद वो क्वेश्चन रिपीट होता तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार उसको अब तक पूर्ण करा देती, क्योंकि अभी मैं टीवी में अमित शाह जी आए थे हरदोई कल, तो उन्होंने अपनी रैली में अर्जुन पुल का जिक्र किया था। जैसे अर्जुन पुल का पुल मैं बना रहा हूँ, तो अर्जुन पुल का अगर पुल बन सकता था तो गंगा का बांध भी बन सकता था। और गंगा के गोद में रहने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के वोट हैं और वो हर वर्ष उनको लाखों रुपए का किसानों को फसल का नुकसान झेलना, गंगा की वजह से लोगों गरीबों को, जो किसान है, जो तरहती इलाके में है, वो मतलब पानी की वजह से उनको नुकसान होता रहता है जी। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है, और एक रोजगार को लेकर के आपने फैक्ट्री की बात कही, सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या ये भी है, क्योंकि आप अगर सदन में जाएंगे तो इसकी बात
उठाएंगे, जाहिर सी बात है अगर आपको जानने का मौका मिला, और इस बात को जरूर उठाएंगे। अच्छा, सुनने में ये आया है कि विधायक जी क्षेत्र में क्राइम को खत्म कर दिए हैं। देखिए, क्राइम के बारे में उनके पास आंकड़े होंगे तो उनको हाँ। बताना चाहिए। हाँ। फिलहाल तो मेरे पास कोई आंकड़े है नहीं। अगर इसके लिए आपको समुचित और उचित जानकारी चाहिए तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसके लिए संबंधित हमारे क्षेत्र के 3 थाने और 2 चौकियाँ हैं, और क्षेत्राधिकारी बिलग्राम जी से संपर्क करना चाहिए। वो आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल कुछ ऐसी कोई भी ऐसा कोई क्राइम जिसे आ रहा हो तो वो अब नहीं हो रहा हो। नहीं, क्राइम तो गवर्नमेंट ने कम किए। हम्म। नहीं, यूपी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने क्राइम कम किए हैं। योगी जी, मोदी जी की जोड़ी ने क्राइम पर अंकुश लगाने का काम किया है। बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, देखा नहीं आपने? चाहे जितना बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे जितना बड़ा दादा हो, वो आज दुबक के बैठा हुआ। ये सरकार का है, सरकार का काम है। तो महिलाओं का उत्पीड़न लगातार सामने आता है। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, खत्म हो चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाथरस जैसी बेटी को, और ये आपका एक और भी बेटी थी, वहाँ का भी सामने मामला आया था, उसको लेकर के आप कितना बवाल उठा था, अभी बीच में देख रहे थे। देखिए, ये हर सरकारों में इस तरह के काम होते रहे। मतलब ये कोई सरकार इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करती कि आप ऐसा करिए। ये अपवाद है, घटनाएं हो जाती हैं, और घटनाएं हो गई तो दोष तो उसी पे आएगा जिसकी सत्ता और हुकूमत चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं, उस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, और हो रही है, और तत्काल कार्रवाई करा के और उनको दंडित कराने का काम किया जा रहा है इतनी जल्दी। अच्छा, पहले की अपेक्षा में अब घटनाएं कम भी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप विधायक बने तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या काम करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता के 2 काम, एक तो उनको रोजगार से जोड़ने का काम करूंगा, और दूसरा मैं माँ गंगा गोद में रहने वाले लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये 2 मेरे अभूतपूर्व निर्णय है। और तीसरा काम एक और करूंगा, जैसे अपने क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जेल में ही क्यों न रहना। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी कि आपने हमारे मंच पे आए और आप अपनी बातों को रखा, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बताया और रोजगार के बारे में बताया कि आप जब भी अगर मान लेते हैं कि आपको जनता ने अगर चुनाव मौका मिला तो आप जनता के लिए और जनता के विकास और रोजगार के लिए आप सदन में बात उठाएंगे। आइपा के लिए नसीम खान, हरदोई।